आरंबरम राजीवयातलोचनम गृद्धजटाजूटेन संशोभितं सीतालखन संयुक्तं पतिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल मुक्त वेदों के समान श्याम वरण आनंद कंद मेरे भगवान राम है, जो सुंदर वलकल का पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, जिनके हाथों में बाण धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान जिनके विशाल नेत्र है, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायान श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। पंडित मुनि वावई विरते उमा राम गुण गोड़ रामा उमा राम गुण गोड़ जे हरि विमुख ने धर्म रते पावई मोह विमूढ़ तियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे पार्वती, श्री राम के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझ कर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख, जिसका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनुपम सुहाई, अब फिर वो चारित्र सने अति पावन करत जे बर मुसुर नर मुनि पावन। पूर्ववासियों के भरत के अनुपम सुंदर प्रेम का वर्णन मैंने अपने बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता मनुष्य और मुनियों मन को भाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ये अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम तो आए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए फिर वो साध बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार भगवान ने सुंदर फूल चुनकर के लिए लाए और अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक की शिला पर बैठे हुए भगवान ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुरपति सुत धरि बायत वेता, सट चात रघुपति बल देखा, जिमि पीपलिका सागर था, महामंद मति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कुएं का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है, जैसे महान बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरण चौच अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जान, सीख धनुष सायक संगान। वह मूढ़ मन बुद्धि का था, जो भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए आया और बना हुआ कोए के रूप में आ गया, सीता जी के चरणों में चोंच मार करके चला गया। तब मैया का रक्त बह चला। तब रघुनाथ जी ने जाना कि धनुष पर 100 के सांक सरकंडे का बाण संधान किया। भगवान ने क्या करा, झाड़ू की तिल्ली जो होती है सरकंडा, एक मारा और जो है उसकी तरफ छोड़ दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन चलो, मूरव अवगुण गे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तब भगवान श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत दयालु हैं, इनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, और जो दीन दयालु है उनसे भी इस अवगुणों का घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजई बायत वह पावा, धरि रूप निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा ते नाई। मन से प्रेरित होकर ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा को भयभीत होकर के भाग चला। वह ब्रह्मा जी के पास गया, वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया।
पर श्री राम जी के विरोधी जानकर इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा। बानिरात उपजे मन त्राता जता चक्र ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिवपुर तव लोका विरातर मित व्याकुल वै सूका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा, जैसे दुर्वासा ऋषि चक्र के भय से हुआ। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में गया और भय से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठने कहाने ओई राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होए विष सुनु हरि जाना। रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी का द्रोही को कौन अपने पास रख सकता है। काकभूषण जी कहते, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है और पिता यमराज के समान है, अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करे सतरिपु के करनी ताके विबुध नदी बैतरणी। सब जगुताई अनले उताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की शौक से करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की तरह हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो भगवान श्री रघुनाथ से राम से विमुख होता है, समस्त जगत में उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो गंगा मैया की जय। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। घटवा तुरत राम पैताई कहते पुकारी पनत हित पाई। नारद जी ने जयंत को बहुत दुखी देखा, व्याकुल देखा, तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। बोलो नारद मुनि की जय। उन्होंने उसे समझा कर कहा, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसे जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागतों के हितकारी, मेरा कल्याण करो, मेरी रक्षा देही रक्षा कीजिए। आतुर तव गए पद पजाई त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप अतिरिक्त बल के धाम है, आपकी अतिरिक्त प्रबलता को मैं धन मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर मैं जनित वे पाऊ, अब फिर वो पई शरण तकिताऊ। आओ सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नैन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म उत्पन्न फल मैंने पा लिया, अब प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। शिव जी कहते, हे पार्वती, कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी ने उनकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुन करके उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो जगदम्बे मैया की। जद पिते कर बदचित कीन मोह बस द्रोह, को कृपाल रघुवीर सम प्रभु छाड़ो करी छो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वही सब संतन। उसने मोह बद्रो किया था, इसलिए जब भी उसका वध ही उचित था, पर भगवान ने प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान